For constant dose of motivation, study plans, study strategies and stress buster videos, subscribe to the channel. मैम पढ़ाई तो बहुत करना चाहते हैं, रोज स्टडी प्लान्स बनाते हैं, रोज टारगेट सेट करते हैं, पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता. कभी भी डेली शेड्यूल मीट ही नहीं होता जस्ट बिकॉज पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते. आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट नहीं होता. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 इफेक्टिव टेक्निक्स by which you can effectively concentrate on your studies. So before moving on to our video, let me introduce you. Unacademy is launching its fast track batch for the subjects costing and SFM from the 3rd of August. So for those who have already subscribed to their app, you are going to get access to it, and for the ones who haven't subscribed, I am leaving a special discount code in the description box below. So for all the CA final new course students, in case you are unaware of Unacademy, you can see their free special demo lectures available on their application, and then you can move ahead. So guys, let's begin our video. So the very first point is make to-do lists. अब आप बोलोगे मैम टू डू लिस्ट बनाने से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? यू नो व्हाट गाइस, सबसे मेजर फैक्टर व्हाई आवर कंसंट्रेशन इज मिसिंग इज बिकॉज अपना डायरेक्शन मिसिंग है. और डायरेक्शन मिसिंग है क्योंकि अपने पास प्लान सेट नहीं है. और प्लान सेट करने का ये तरीका है टू डू लिस्ट. ये कैसे करना है? एक सिंपल पेन एंड पेपर, डायरी, कुछ भी ले लो. आपको दिन में जो भी करना है आर वाइज स्लॉट कर लो. हर घंटे में आप क्या करने वाले हो उसको अलॉट कर लो, एंड उसके साथ साथ उसके सामने चेक बॉक्सेस रख लो. एज द डे प्रोग्रेसेस उस पर टिक मार्क करना चालू करो. एंड जैसे जैसे आपको ये फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी कि यार हाँ ये टिक मार्क हो गया, ये टिक मार्क हो गया, एंड ऑल द मोर यू विल बी बूस्टेड एंड फोकस्ड टू अचीव दैट टिक मार्क ऑन द नेक्स्ट चेक बॉक्स. एंड दिस इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन. ट्राई करके देखो. इट्स अ साइकोलॉजिकल हैक ऑफ अकम्पलिशमेंट से गोल्स कैसे अचीव करना. अभी आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि इफ यू हैव 6 hours टू चॉप अ ट्री, you have to spend first 4 hours sharpening the axe. So ये जो process है, it's a process of sharpening the axe. Try it and you will certainly get the results. The second important point here is we have to break this myth that we have to study the entire day if you want to clear the exams. क्या होता है गाइस? सिंपल चीज बताती हूँ मैं आपको. आप लोग क्या करते हो? सुबह उठते हो और सोचते हो आज दिन भर पढ़ाई करनी है मुझे, फिर दिन भर कुछ तो करके ड्रैग करते हो, एंड देन रात को सोते टाइम क्या मोटिवेशन है आपके पास कि नेक्स्ट डे उठ के भी दिन भर पढ़ाई करनी है. एंड ऐसे करते करते क्या है अपने माइंड में फिलहाल कि पूरे 3 महीने सिर्फ पढ़ाई करनी है. इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाता है एट फर्स्ट प्लेस. पहले ही स्टेप पे अपने कॉन्सेंट्रेशन लॉस कर दिया क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग ब्रेक्स. अपने को क्या लगता है कि पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है. अभी सिंपल 24 आवर्स का अगर कैलकुलेशन करो आप, 8 to 10 आवर्स फॉर योर स्लीपिंग, डेली एक्टिविटीज, डेली चोर्स के लिए अगर आप स्पेंड करो, 10 आवर्स इफेक्टिव पढ़ाई, 10 आवर्स, तो भी आपके पास बचते हैं 4 आवर्स फॉर योर ओन सेल्फ. आपको जिस दिन ये बात पता रहेगी कि मेरे पास खुद के लिए 4 घंटे हैं जिसमें मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. जैसे कि आपको कोई हॉबी है आपकी, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट खेलना, जो करना है वो करना, ऑटोमेटिकली यू विल बी बूस्टेड. अब किसी भी जो इंसान पास हुआ है या जिस इंसान का रैंक आया है उसको पूछोगे आप तो ही विल से कि ही डिड नॉट स्टडी द एंटायर डे, बट वॉट एवर ही स्टडीड, वेन एवर ही स्टडीड, ही डिड दैट विथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन. क्यों पता है? क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीजें की which boosted up his confidence. Simple example, अगर आप सुबह 2 घंटा पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल 8 से 10 पढ़ाई किया, फिर उसके बाद 10 से 11 का ब्रेक ले लिया, तो क्या होता है आपको 8 से 10 जो पढ़ाई करते हो ना, तब मन में ये मोटिवेशन रहता है कि एनीवेज 10 to 11 तो ब्रेक लेना ही है. तो वो जो 8 से 10 का टाइम है फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हो. एंड वही चीज वाइसा वर्सा ले लो. कोई एक ऐसा इंसान है जो सोच रहा है कि आज दिन भर पढ़ाई करनी है, तो वो सोचेगा यार 1 ही घंटा वेस्ट हुआ है और कुछ टाइम पास कर लेता हूँ, यार वापस 1 घंटा वेस्ट हो गया है, दिन भर पढ़ा है यार, दिन भर पढ़ा है. और ऐसे करते करते आप बैठते होगे भले ही एक ही जगह पे 15-16 आवर्स, बट इफेक्टिव आउटपुट निकलता होगा 7 to 8 आवर्स. सो इट इज हाई टाइम कि आप अलॉट करो आपके दिन को कि मुझे कब पढ़ाई करनी है, कब ब्रेक लेना है, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक में क्या करना है.
अभी ये ब्रेक में क्या करना है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, कुछ भी कार्डियो करो गाइस, 15-20 मिनट्स कार्डियो करना चालू करो। एंड दूसरे किसी भी ब्रेक्स में आप कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, खुद की हॉबी परस्यू करो, क्योंकि आप जो ब्रेक में करने वाले हो दैट इज एक्टिंग एज अ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी फॉर यू वाइल स्टडिंग। आपको पढ़ाई करते टाइम आपके ब्रेक्स बूस्टेड रखेंगे और जो ब्रेक्स में करते हो वो आपकी पढ़ाई बूस्टेड रखेंगे। सो इट्स अ कोरिलेशन ऑफ बोथ हियर। द थर्ड पॉइंट इज एनालाइज योर पैटर्न। इसमें पहला पॉइंट है कि आपको ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ाई करो। बट गाइस, अगर आपने कोशिश की है और अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती है सुबह उठ के, तो डोंट फोर्स योर सेल्फ। मैंने देखा है बच्चों को सुबह 4 बजे उठ तो जाएंगे, लेकिन 4 to 7 नींद में ही गुजारेंगे, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं करेंगे और 3 घंटे वेस्ट हो गए। इसके चक्कर में आगे का दिन ये सोचते सोचते वेस्ट कर देंगे कि यार सुबह नहीं पढ़ाई की, सुबह नहीं पढ़ाई की, और ऐसे करते करते अपने दिन वेस्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन हैम्पर हो जाता है। तो आपको आपका पैटर्न एनालाइज करना है कि चलो मैं रात को ही पढ़ सकता हूँ, तो रात को पढ़ो, जब पढ़ सकते हो पढ़ो। अभी नेक्स्ट चीज ये है कि दिन में भी काफी बार ऐसा स्लॉट होता है जिसमें अपन अनप्रोडक्टिव होता है। जैसे फ्रैंकली अगर मेरी बात बताऊँ तो मैं दोपहर को 2 to 4 के अराउंड पढ़ाई नहीं कर सकती थी कभी भी, तो मैं उस टाइम पे पढ़ाई का स्लॉट रखती ही नहीं थी रिजर्व। तो व्हाट इवन यू कैन डू द सेम थिंग कि दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे जब आपकी पढ़ाई नहीं होती है तब अलॉट ही मत करो ना कुछ। इस टाइम पे जो आपका सबसे फेमस इशू है द मोबाइल फोन इशू, कि मोबाइल फोन यूज करना है कि नहीं करना है, इस टाइम पे मोबाइल फोन यूज कर लो। क्या होता है अगर आप सुबह के टाइम पे मोबाइल लेके बैठो तो आधे घंटे के चक्कर में, मुझे पता है आप आधे घंटे तो मोबाइल फोन यही यूज करोगे, आधे घंटे का 2 घंटे हो जाता है, 3 घंटे हो जाता है एंड अल्टीमेटली पूरे दिन का शेड्यूल टॉस पे चला जाता है। तो उससे बेटर है दोपहर के टाइम पे, शाम पे टाइम पे, जब भी अनप्रोडक्टिव हो तब फोन यूज कर लो। एंड अल्टीमेटली इनफैक्ट वो अनप्रोडक्टिव टाइम फिर प्रोडक्टिव कहलाएगा, क्योंकि आप बूस्टेड हो जाओगे फोन यूज करने के बाद और जो लेथार्जी वाला मोड है वो चला जाएगा एंड उसके बाद यू कैन गेट बैक टू योर स्टडीज। सो एनालाइज योर पैटर्न एंड एनालाइज योर शेड्यूल एंड उस हिसाब से आपके दिन को अलॉट करो यहाँ पे। एंड अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन रजिस्टर फॉर अ पर्सनल काउंसलिंग सेशन, जिसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, दिन को कैसे डिवाइड करना है, 12 आवर्स 24 आवर्स कैसे डिवाइड करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ओवर फोन और ओवर ईमेल। तो यू कैन सर्टनली रजिस्टर, आई एम गिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। The fourth point is kill the boredom. I know guys, कभी कभी बोर हो जाते हैं पढ़ाई करते करते अपन एंड इस वजह से अल्टीमेटली अपना कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट हो जाता है। तो लेट अस फाइंड सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स गाइस, नॉट प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सोल्यूशन कि यार बोर हो गया इसलिए पढ़ाई नहीं की। अभी सिंपल चीज है गाइस, जब थियोरी पढ़ते हो तब शांत रह के मत पढ़ो, स्टार्ट स्पीकिंग अलाउड, स्टार्ट रीडिंग अलाउड एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू समवन एल्स। खुद को समझा रहे हो, खुद का टीचर बनो, लेकिन अगर शांति में बैठ के पढ़ोगे अल्टीमेटली कब सो जाओगे या कब किसी दूसरी दुनिया में चले जाओगे आपको भी नहीं समझेगा। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, सिर्फ उसको ऑडिट मत करो हर सम को लेकर। एंड जब कोई ऐसे चैप्टर्स है टैक्सेशन को लेकर जब सब्जेक्ट्स है उसके आप चार्ट्स वगैरह रेफर कर सकते हो, कलरफुल चार्ट्स जो भी आज के डेट में आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो चार्ट्स वगैरह रेफर करना चालू करो। मतलब इन सब से क्या होगा, आपका जो बोर्डम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज गाइस, चैनलाइज योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन। एवरी सिंगल मॉर्निंग आपका एक फ्रेश बिगनिंग होने वाली है जिसमें आपके अंदर फुल स्टोरेज होता है एनर्जी का। अभी इस स्टोरेज ऑफ एनर्जी को आप किसी टेम्पररी चीज में, जैसे कि कुछ फैमिली इशू हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इशू हो गया, कुछ छोटा मोटा हो गया, उस चीज में यूटिलाइज करते हो, या फिर आपकी परमानेंट चीज, वन एंड ओनली वन परमानेंट चीज दैट इज आपके करियर पे यूटिलाइज करते हो, ये आपका कॉल है गाइस। सो लेट अस मूव अहेड विद अ फ्रेश माइंडसेट एंड let us utilize these last 90 days to the fullest. And just remember guys, time is going to fly, but you are the pilot. Just remember that and let us begin off this journey. All the very best.